संबंध जोड़ना अशांति का कारण होता है। मन से संबंध जुड़ा, शरीर से तो संबंध जुड़ा कोई बात नहीं, पर जब मन को हम संसार में जोड़ देते हैं उसमें नाना प्रकार के राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं और उससे हमको परेशानी होती है, क्योंकि राग द्वेष अशांति होती है चित्त को, क्योंकि संसार को हम अपना समझते हैं। इसमें हमारी अहमता ममता है संसार के अंदर, और अहमता ममता होने के नाते नाना प्रकार के शोक आदि विकार पैदा होते हैं, उससे हमारी अशांति होती है। तो विवेकवान विचारवान जो पुरुष होते हैं संसार से आत्मीयता नहीं जोड़ते, सोचते हैं कि संसार जड़ है, नाशवान है, और संसार की जो व्यक्ति है जिस प्रकार से हमें उसी प्रकार से वो भी है, अपने अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार हमारे संपर्क में आए हैं। परवाजी का उनसे आत्मीयता तो रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमें जैसे वो भी हैं, सबसे आत्मीयता रखते हुए, परंतु शरीर के संबंध के अनुसार अपने अपने कर्मों के अनुसार सब लोग संसार में रहते हैं। अब देखिए संबंध में कोई अपने कर्मों के अनुसार सुखी होते हैं, कोई दुखी भी होते हैं, तो ये सब होता रहता है क्योंकि ये प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो इसमें सुख दुख नहीं मानना चाहिए। अपना कर्तव्य का मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर कल्याण के लिए है, और कल्याण कर लेना ही इसका परमोच्च लक्ष्य है। मनुष्य देह का परमोच्च लक्ष्य है कि हम मनुष्य शरीर को पाकर के अपना कल्याण कर लें। कल्याण का मतलब है कि अपने वास्तविक जीवन का परिचय होना, क्योंकि शरीर जो है ये संसार का है, और मतलब एक संसार में ही रहेगा, शरीर संसार की वस्तु है, पर हम कौन है अपने आप को पहचानना चाहिए। तुम शरीर भी नहीं हो, और जहां संबंध जहां तुमने जोड़ रखे हैं वो शरीर संबंध से हैं। शरीर के संबंध से हमने संसार से संबंध जोड़ रखा है, पर वास्तव में शरीर तुम नहीं हो। ऐसा तो तुम तो आत्मा हो, मतलब जीव हो, शरीर के अंदर जो है वो है, तो इनसे जो है आप असंग हैं शरीर से। पर जब तक शरीर में है, जब तक सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। शरीर संबंध के जो व्यवहार है हमको प्रसन्नता पूर्वक करने चाहिए। संसार में रहना चाहिए, संसार में प्रसन्न रहना चाहिए, पर संसार में भूलना नहीं चाहिए। शरीर में जो हम संसार में अगर भूलेंगे तो हम बंधन पड़ जाएंगे। तो संसार से हमने संबंध जोड़ रखे, उन संबंधों को हम सत्य मानते हैं, तो जैसे फिर हम संसार में भूल में पड़ जाएंगे और संसार में बंधन में पड़ जाएंगे। और संसार में रहते हुए भी हमको ऐसा समझना चाहिए कि हम संसार में रहते हैं, खाली व्यवहार करते हैं, और संसार मेरा स्वरूप नहीं है। संसार के जो संबंध है ये संबंध खाली माने हुए संबंध है, सही संबंध से, पर वास्तविक रूप से क्योंकि हम शरीर नहीं है तो सही के संबंध हम कैसे हो सकते हैं। पर सही संबंध से उन संबंधों को मान करके प्रसन्नता पूर्वक संसार में रहना चाहिए, कोई बात नहीं। पर इसमें बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि अहमता और ममता ये बांधने वाली चीज है। तो अहमता ममता का त्याग करके संसार के सभी कार्य व्यवहारों को करना चाहिए, और अहंकार का त्याग करके करना चाहिए। अहंकार का त्याग करके केवल नाटकीय रूप से, जैसे नाटककार नाटक करता है, पर वो समझता है कि जिसका मैं नाटक कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जो नाटक मैं खेल रहा हूं ये खाली नाटक मात्र है, ये मैं हूं नहीं। इसी प्रकार से ज्ञानी जन संसार में रहते तो हैं, पर समझते हैं कि संसार का व्यवहार शरीर का नाटक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जिसको मैंने अपना माना है वो सही संबंध से है, पराया माना है वो भी सही संबंध से है, किसी को शत्रु माना है, किसी को मित्र माना है, ये सही संबंध से है, पर शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। तो ये माने हुए संबंध जो है ये मिथ्या हो गए। इन माने हुए संबंधों की वजह से ही हम संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। माने हुए संबंधों की अहंता ममता का त्याग कर दें तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कि जो विचारवान व्यक्ति होते हैं संसार में रहते हैं, प्रसन्न
संसार में प्रसन्न रहते हुए सब चीज करते हुए, पर ये समझते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु सब संसार की है, ऐसा सोचते हुए संसार का व्यवहार सब करते हैं, पर संसार की अहमता ममता से रहित होकर के संसार के बंधन से मुक्त रहते हैं। तो इसी प्रकार से संसार में रहो, पर संसार की वस्तु संसार की ही समझो, इसमें अपना नहीं है कुछ भी। अपने तो जैसे शरीर है, शरीर का प्रारब्ध है, इसमें अपन बंधे हुए हैं। शरीर की प्रारब्ध के पहले के बने हुए कर्म है, उसके अंदर शरीर बन गया, तो उसके अंदर जो सुख दुख है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा शरीर संबंध से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वो काम किया नहीं और हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। समझो ठीक है, ये गलती हमने अभी नहीं की तो पहले की होगी कभी, पहले जन्मों का भोग हमारे सामने आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जन्म पहले के कर्मों के अनुसार इस तरह झूठा इल्जाम लग जाता है, ये समझते चलो इस जन्म में तो हमने नहीं किया, ये पहले जन्मों के कर्मों के अनुसार कोई आरोप लग रहा है, तो ऐसा समझ करके ज्यादा अंदर हृदय में धारणा नहीं करना चाहिए। अपने को प्रसन्न ही रहना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो इसी प्रकार से सुख दुख संसार के होते रहते हैं। संसार में कोई हमसे उल्टा सीधा भी कह सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, पर अपने मन की शांति को भंग नहीं होने देना चाहिए। अपने मन के अंदर शांति बनानी चाहिए, क्योंकि सुख दुख जो हो रहा है शरीर संबंध से हो रहा है, और जो भी क्योंकि ये सब व्यवहार के अंदर है, व्यवहार शरीर के संबंध में है। तो इस प्रकार से ये सोचते हुए हमको सदैव शांति अपने अंदर रखनी चाहिए। अशांत व्यवहार शरीर का है, और शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। शरीर का संबंध है, इसके अंदर नाना प्रकार के व्यवहार हैं, अहमता ममता के आज विकार हैं। इन विकारों से अपने आप को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। विकारों से रहित होकर के हम अपने आप में आ सकते हैं। विकार इनके जीवन ही संसार का जीवन है, तो हमको संसार में रहते हुए विकारों से रहित होना चाहिए। यही हमारी साधना है कि हम संसार में रहते संसार के सभी विकारों से ऊपर उठ जाएं, इन विकारों को अपने अंदर नहीं रखें। विकार युक्त हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। अपने आप को सदैव उच्च जीवन जिए। उच्च जीवन क्या है? संसार की अहमता ममता से रहित हो। अहमता ममता से रहित होकर के यदि हमारा आचरण होगा तो वो संसार के बंधन नहीं होगा, संसार के बंधन से हम मुक्त होंगे। जो अहमता ममता ही संसार का बंधन है, अहमता ममता से किए हुए कर्म ही हमको बांधते हैं। और यदि शरीर रहते रहते हमने अहमता ममता का त्याग कर दिया तो हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। शरीर रहते हुए बंधनों से मुक्त हैं और प्रसन्न भी रहेंगे। तो शरीर संसार के जितने भी व्यवहार हो रहे हैं वो हमको सुखी दुखी नहीं कर सकेंगे, कि जब वो अपने है ही नहीं, हमारे बंधन का कारण कैसे होंगे? जिसको हमने अपना मान लिया है इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। तो संसार में अपना कोई है ही नहीं, अपना कुछ मानो ही मत, है ना? जो हो रहा है सो हो रहा है, संसार जाने, संसार का काम जाने ना, उसको अपना न मानो, अपने अपने हृदय कुछ लेना न देना, मगन रहना, अपने को मगन रहना है, कुछ लेना नहीं देना नहीं। अब संसार में सब लोग ऐसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा उनको सुख दुख हो रहा है, हम उसको अपना मान लेते हैं इसलिए दुखी होते हैं। उसको हम अपना मान लेते हैं इसलिए दुखी सुखी होते हैं। अब अपना मान भी लो तो तब भी उनके कर्मों में शामिल तो तुम नहीं हो सकते हो। खाली मन से आप उसको दुखी हो जाएंगे, अरे वो अपना व्यक्ति था, उसके साथ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब हो गया वो तो उसके कर्मों के अनुसार हो ही गया, उसमें तुम कर भी नहीं सकते कुछ। तो जब जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते तो उसमें हम जो है विकारी क्यों हो? तो इसलिए अपने आप को स्वतंत्र और स्वाधीन रखना चाहिए। अपने आप को संसार में रहते हुए संसार के विकारों से रहित रखना, यही मुक्ति स्थिति है। संसार में रहे पर संसार में अहमता ममता से रहित होकर के, निर्बंध होकर के संसार में रहे और प्रसन्न रहे। क्यों प्रसन्न? इसलिए रहे कि तुम अमर हो। शरीर तो नाशवान है ना, नाश हो गए, तुम अमर हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा।
ये शरीर है और शरीर भी लेना पड़ जाए तब भी तुम अमर हो। तो क्योंकि अज्ञानता में अमर है कि नहीं, अज्ञानी व्यक्ति भी अमर है, तो उसको अपनी अज्ञानता अपने आप का बोध नहीं है, इसलिए वो संसार में बना हुआ है। तो इसी प्रकार से अपन को जब बोध हो गया कि जब हम अजर अखंड अविनाशी हैं, हमारा नाश होगा नहीं, हम अविनाशी हैं, तो हम संसार के विकारों में क्यों विकारित हों, ऐसा सोच करके अपने आप को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। और संसार में जो खेल हो रहा है इसको होने दो, इसकी चिंता करो ही मत। कोई रोएगा, कोई गाएगा, कोई हंसेगा, कोई खेलेगा, ये संसार का व्यवहार है, वो होगा ही होगा, पर तुम इसमें लिप्त मत होइए। अपने आप को इसमें संसार के व्यवहार में मिलाना नहीं चाहिए। अपने आप को संसार में अलग समझते हुए अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न रखते हुए संसार के खेल में शामिल हो जाओ। कभी कभी ऐसे होते हैं कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो गुड़िया गुड्डाओं से खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं गुड़िया गुड्डाओं से, उनकी शादी विवाह भी करते हैं, और बड़े लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। बच्चियों की गुड़िया गुड्डाओं के खेल में बड़े बड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं। वो मिट्टी की रोटियां बनाती है बच्चियां, मिट्टी की रोटी बनाकर वो खेलती है, तो बड़े लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जानते हैं कि मिट्टी की रोटी खाने पीने की नहीं है, पर प्रसन्नता के लिए उनके खेल में शामिल हो जाते हैं। बच्चों के खेल में बड़े पुरुष भी शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग बड़े पुरुषों में माने जाते हैं, अज्ञानी लोग जो बच्चों में माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञानी लोग भी संसार की अज्ञानता में शामिल हो जाते हैं और समझते हैं ये तो अज्ञानता का खेल है, ये समझते रहते हैं ये झूठा खेल है। तो झूठा खेल को झूठा समझ करके उसके बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसकी अहमता ममता को अपने ऊपर धारणा नहीं करना चाहिए। अहमता ममता से अपने आप को अलग बनाए रखना चाहिए। अहमता ममता से रहित होकर के संसार के सब व्यवहार करो, अच्छी तरह से करो, तो उसमें अहमता ममता नहीं रखना चाहिए। ये मैं हूं, ये मेरा है। कहा कि माया क्या है, मैं और मोर, मैं और मेरा, वो तेरा यही माया का स्वरूप है। तो मैं और मेरे को जो मैं सही संबंध से होता है वो आत्म संबंधी भी होता है। आत्मा को मैं कहना ये ज्ञान का स्वरूप है, और शरीर को मैं कहना ये अज्ञान का स्वरूप है। तो शरीर तो नाश वाले नाश होगा, तुम अविनाशी हो, तो शरीर तुम कैसे हो सकते हो? शरीर में रह करके शरीर के सभी कार्य कर रहे हो आप, तो शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और तुम्हारा तो जीव जो है वो तुम शुद्ध हो जो अविनाशी है। तो ऐसा सोच करके संसार के सभी व्यवहारों से रहित होकर के और संसार के सभी कार्य करो, अच्छी तरह से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, क्योंकि संसार में जो भी विकार पैदा हो रहा है वो तुम्हारा विकार नहीं है। तुम इन सभी विकारों से रहित हो, सभी विकारों से शुद्ध हो, पवित्र हो। इसी प्रकार से अपने आप को पवित्र आत्मा समझते हुए संसार के सभी विकारों से रहित होते हुए, संसार के बंधन से रहित होते हुए अपने आप को प्रसन्नता पूर्वक संसार में रहो, और संसार के बंधन से रहित होकर के और सदैव मुक्त स्थिति में रहो। शरीर रहते हुए अपने आप को मुक्त स्थिति में अहमता ममता का नाश करो, अहमता ममता का नाश करके सभी व्यवहार करो, तो मुक्त स्थिति में। और यदि अहमता ममता हमारे अंदर रहेगी तो हम संसार में बंधे हुए हैं। तो संसार के सभी बंधनों से रहित होकर के पवित्र व्यवहार करते हुए संसार में रहे और इस प्रकार से अपना जीवन सफल बनाए, ऐसा संत बुद्धन कहते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय हो।